नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। दोस्तों आज हम लोग एनालाइज करेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। हम लोग इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करेंटली किस फेज़ में है और आगे क्या होने की संभावना है। तो चलते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के मंथली चार्ट पर। दोस्तों हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्च 2009 से बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने अपने बहुत बड़े टाइम फ्रेम का इम्पल्स की शुरुआत की थी और इम्पल्स के रूल को फॉलो करते हुए इसने अपने बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, जिसके सबऑर्डिनेट वेव्स को अगर हम लोग एनालाइज करें तो देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने फर्स्ट वेव, फिर सेकेंड वेव, फिर थर्ड वेव, फिर फोर्थ वेव, ये फिफ्थ वेव, ये सिक्स्थ वेव, सेवन्थ वेव, एट्थ वेव और सितंबर 2021 में इसने नाइन्थ वेव और बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट किया। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इम्पल्स वेव में सब डिवीजन हुआ है। इम्पल्स वेव हमारा 5 वेव का होता है और उसके बाद अगर उसमें सब डिवीजन होता है तो उसमें 4 वेव और जोड़ दी जाती हैं और नाइन्थ में अगर नहीं खत्म होता है तो फिर उसमें 13 में फिर खत्म होता है, फिर 4 और ऐड उसमें होता है। यहाँ पे इसके सबऑर्डिनेट वेव्स को अगर हम लोग देखें तो देख रहे हैं कि जब यहाँ पे इम्पल्स चल रहा है तो वॉल्यूम भी हमारा बढ़ रहा है और करेक्शन में वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है। मीन्स वॉल्यूम में इम्पल्स के दौरान एक्सपेंशन हो रहा है और करेक्शन के दौरान कंप्रेशन हो रहा है, फिर एक्सपेंशन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, फिर यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, फिर यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है, फिर यहाँ कंप्रेशन हुआ है और नाइन्थ वेव में हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है और यहाँ पे लास्ट नाइन्थ वेव के लास्ट में यहाँ पे वॉल्यूम में डाइवर्जेंस है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा है वॉल्यूम हमारा नहीं बढ़ पाया है और उसके बाद यहाँ पे ये करेक्शन में चला गया है। तो ये नियो टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एकदम सही है कि जब हमारा इम्पल्स बढ़ता है तो वॉल्यूम में भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि बढ़ी हुई वॉल्यूम बढ़ी हुई एक्टिविटी को दर्शाता है और प्राइस के बढ़ने के साथ ही वॉल्यूम को भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि नाइन्थ वेव में मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है और लास्ट में वॉल्यूम डाइवर्जेंस हुआ है और उसके बाद यहाँ पे इस अपने बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव कंप्लीट करके करेक्शन में चला गया है। अगर हम टाइम सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम इसको एनालाइज करें तो हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव में 20 मंथ्स का समय लगा है, सेकेंड में 13 मंथ्स, थर्ड में 13 मंथ्स, फोर्थ में 5 मंथ्स, फिर फिफ्थ में 13 मंथ्स, फिर सिक्स में 20 मंथ्स, फिर सेवन्थ में 30 मंथ्स, फिर एट्थ वेव में 20 मंथ्स और नाइन्थ वेव में 18 मंथ्स का समय लगा और टोटल 151 मंथ्स का इसमें समय लगा है इस इम्पल्स में। 144 एक फिबोनाची टाइम नंबर है जिसके आसपास का ये समय है और ये हम लोग देख रहे हैं कि नियो टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग ही सारे इम्पल्स में समय लगे हैं। जैसे 20 मंथ्स हमारा 21 मंथ्स के पास का समय है, 13 हमारा एक फिबोनाची नंबर है। इसी तरह से ये नियो टाइम सीक्वेंस के रूल को फॉलो करते हुए ये इम्पल्स को कंप्लीट किया है। और यहाँ पे अगर हम इसके रिट्रेसमेंट को भी प्लॉट करें तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से अगर हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो ये 38.2% का रिट्रेसमेंट भी यहाँ पे ये प्राइस जो है इम्पल्स को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वेव जो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का कंप्लीट हुआ है ये नियो टाइम सीक्वेंस और इम्पल्स के सारे रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे कंप्लीट किया और उसके बाद ये करेक्शन में चला गया है। करेक्शन के कंस्ट्रक्शन को हम एनालाइज करें तो देख रहे हैं फ्लैट का कंस्ट्रक्शन किया है जहाँ पे बी वेव हमारा स्ट्रांग है जो कि ए के स्टार्टिंग के ऊपर ही चला गया है और ए वेव में हम देख रहे हैं 13 मंथ्स का समय लगा है, बी वेव में 21 मंथ्स का समय लगा और सी में 18 मंथ्स का समय बीत चुका है। टोटल 52 मंथ्स का समय इसमें लग चुका है। अगर हम न्यू टाइम सीक्वेंस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये हम लोग पाते हैं कि ए वेव में अगर बी वेव से कम समय लगता है तो सी वेव में जो समय लगेगा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ए वेव के 161.8% का समय लगने की संभावना होती है। तो अगर 13 का हम 161.8% देखते हैं तो 21 मंथ्स का समय होता है। तो 18 मंथ्स बीत चुका है, मतलब 3 मंथ्स इसमें ऐड करते हैं तो 21 होता है और 3 मंथ्स इसमें फिर ऐड हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि लगभग 3 महीने का इसमें समय और लग सकता है करेक्शन में। हो सकता है कि ये 3 महीने के अंदर ही कंफर्मेशन प्राइस में दे दे और ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन इस वेव को कंफर्म करके नया इम्पल्स शुरुआत कर दे, पर इसमें प्रोबेबिलिटी है कि
3 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि ये जो 18 मंथ का समय लगा ये भी हमारा 21 मंथ के समय के पास का ही समय है। 52 मंथ्स का जो समय है वो 55 मंथ्स के पास का समय है। पर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 21 मंथ्स का समय लगने के हिसाब से देखते हैं तो इसमें 3 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। तो इसको वेट एंड वॉच रखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम हमारा बहुत कम हो गया है। जैसे जैसे करेक्शन हमारा अंत के नज़दीक होता है वॉल्यूम हमारा ड्राई हो जाता है, और उसके बाद इम्पल्स जब ये स्टार्ट करेगा तो वॉल्यूम में भी एक एक बढ़ोतरी होगी, और उसके साथ ही पैटर्न कन्फर्मेशन भी ऊपर की तरफ करने की संभावना इसमें बनी हुई है। तो अभी तक का जो हमारे पास अभी तक का जो प्राइस डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि ये अपने बड़े टाइम फ्रेम के सेकेंड वेव में चल रहा है, और इसका सेकेंड वेव नियर कंप्लीशन है। टाइम के अकॉर्डिंग हम देखें तो 3 महीने का समय इसमें लग सकता है, हो सकता है पहले भी कंफर्म कर दे। तो वेट एंड वॉच रखेंगे, हम लोग देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। हम लोग अगर ये वेव अगर ऊपर की तरफ इस इम्पल्स को काट के कंफर्म करता है और नए इम्पल्स की शुरुआत की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो हम लोग टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि वेव अपने आप को कैसे अनफोल्ड करता है। ये जब भी नया इम्पल्स शुरू होगा तो ये थर्ड वेव के फॉर्म में, बड़े टाइम फ्रेम के थर्ड वेव के फॉर्म में होगा, तो काफ़ी फास्ट और काफ़ी तेज़ होने की संभावना है। इसलिए इसको वेट एंड वॉच रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमको आगे चल के काफ़ी अच्छा गेन होने की संभावना है। दोस्तों, ये एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।